हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्सजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गाय की और कुत्ते की। क्या होता है गाय को रोटी देने से और क्या होता है कुत्ते को बाद में भोजन देने से। प्राचीन काल में ऐसी प्रथाएं थीं कि माताएं जब घर के चौक में बैठ कर के चूल्हे में भोजन बनाती थीं तो सबसे पहले अन्न के दोष को दूर करने के लिए गाय के लिए एक गौग्रास निकाला जाता था। उस गौग्रास का मतलब ये होता था कि ये जितना भी भोजन बना हुआ है, इस भोजन में किसी भी प्रकार का कोई दोष यदि है, अन्न में दोष होता है। अन्न जब खेतों में पैदा किया जाता है, सब्जियां जब खेतों में पैदा की जाती हैं, दाल जब खेतों में पैदा की जाती है, तो उसमें कितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े इत्यादि अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। बहुत तरह की विषैली दवाओं को डाला जाता है जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वह अन्न जब हमारे घरों तक आता है तो उसके अंदर किसी न किसी रूप में उसका अंश विद्यमान होता है। प्राचीन काल में पहले के समय में माताएं जब भोजन बनाती थीं तो एक रोटी के ऊपर जो पहली रोटी होती थी छोटी सी बना करके तवे पे डाल करके उसको बाहर निकाल करके उसके ऊपर सभी प्रकार की सामग्रियों को रख करके और गाय के लिए दे देती थी। तो गाय को देने से उसका दोष समाप्त हो जाता था, जो दोष अन्न में होता था। क्योंकि गाय के प्रत्येक रोम रोम में देवताओं का वास होता है और गाय जब उस पहली रोटी को ग्रहण करेगी तो उसका जितना भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा। भोजन स्वच्छ हो गया, फिर हम उसको ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे। परंतु आज की ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जीवन में जो ये समय चल रहा है, इसमें ये सब संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अनेक प्रकार के कष्ट हमको सताया करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जब भी भोजन बनाएं तो गाय के लिए रोटी अवश्य निकालें। उस रोटी को रास्ते में चलते समय जहां भी आपको गाय दिखाई पड़ जाए उस गाय को वह रोटी अवश्य खिलाएं। इसी तरह से जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर के घर के बाहर निकलें। कुत्ता यदि दिखाई पड़ जाए तो ठीक है, नहीं दिखाई पड़ जाए तो घर के बाहर उस रोटी को टुकड़े को हमको रख देना है, जिससे भोजन का जो दोष शेष बचा हुआ है वह हमने रोटी के टुकड़े को रख दिया तो वह हमारा दोष भी समाप्त हो गया। आपने देखा होगा जिस समय कनागतें चलती हैं, कनागत होती हैं, पितृपक्ष जिनको बोलते हैं, अधिक मास जिसको बोलते हैं, जिसमें पितरों की पूजा होती है, उस पितरों की पूजा में 3 पूड़ियाँ निकाली जाती हैं। उसमें एक पूड़ी गाय के लिए निकाली जाती है, एक पूड़ी कौवे के लिए निकाली जाती है और एक पूड़ी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। इसका भाव यही है कि इन तीनों के द्वारा हमारे पितृ हमारे ऊपर कृपा करें। कुत्ते को यदि आप रोटी देते हैं, गाय को आप रोटी देते हैं तो आपके पितृ भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अगर आपकी जन्मपत्री में पितृदोष है, समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, विपत्तियां आ रही हैं आपके सामने, आप जान करके भी अनजान बने हुए हैं, आज से ही चालू कर दीजिएगा इस उपाय को। कल से ही होने लगेगी आपके जीवन में परिवर्तन की दिशाएं बदलने लगेंगी, आपको होने लगेगा लाभ, आपका मार्ग होगा प्रशस्त। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय मां गंगे।